मैं चाहती थी कि हम साथ बैठकर कुछ पी लें। अच्छा किया तुमने। तुम्हारे साथ कॉफी पीऊं तो जायका भी मुख्तलिफ लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम ठीक हो? जितना ठीक हो सकती हूँ। चाहे मैं कितना ही नाराज क्यों ना हूं, आखिरकार वो मेरे पेरेंट्स हैं। ना चाहते हुए भी उनका ख्याल आता है। जब छोटी थी तो यहाँ बैठकर अम्मी और बाबा काम किया करते थे। मैं भी मदद करती थी और बाबा को ये बहुत पसंद भी था। अम्मी अक्सर हमारी शिकायत भी लगाती थी। उनके मुताबिक लड़कियों को हमेशा पिंक पहनना चाहिए और उनके कमरे भी सिर्फ पिंक कलर के होने चाहिए थे। हर चीज़ पिंक होनी चाहिए थी। आतिश, तुम यकीन नहीं करोगे, एक टाइम ऐसा आया जब मुझे पिंक कलर से नफरत ही हो गई थी। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। उन्होंने हमें ऐसे पाला जैसे हर चीज से हमें बचा कर रखना चाहते हैं। मगर मोहब्बत और तवज्जो के बगैर बड़े होना अजीब ही है। और अब ऐसा लगता है कि वो हमें अपने जैसा बनाना चाहते थे। उन्हें असल में मरजान की शायद कोई परवाह ही नहीं थी कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ। कभी पूछा ही नहीं कि मैं कैसा महसूस करती हूँ, क्या चाहती हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र में फैमिली खो दी थी। हम अमीर नहीं थे, लेकिन इतना याद है कि मुझसे बहुत प्यार करते थे। प्यार उन्होंने सिखाया मुझे। तुमने पहली दफा घर वालों का जिक्र किया। मुझे और बताओ ना उनके बारे में। काश मैं तुम्हें सब बता सकता। एक बहुत सिंपल सी फैमिली थी हमारी। अम्मी बाबा दोनों काम करते थे। आखिरी दफा उन्होंने स्कूल ड्रॉप किया हमें। उस दिन के बाद वो दोनों कभी लौटकर वापस नहीं आए। जानती हो, आखिरी तस्वीर हमेशा जहन में रहती है। आज भी याद है जब हम उन्हें खुदा हाफिज कह रहे थे। तुमने हम कहा। मेरी बहन। तुम्हारी कोई बहन भी थी? एलुल मेरी बहन थी और मैं ताहिर हूं। मर गई वो। मुझे बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मतलब मैं ये पूछकर तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। चलो हम किसी और बारे में बात करते हैं। कोई बात नहीं। हमारी एक आम सी फैमिली थी, मगर हम खुश रहते थे।
जब तक उन्हें हमसे छीन नहीं लिया गया। मतलब उनकी डेथ तक। कितना अच्छा लगता है ना अपने घर वालों के बारे में बैठकर इस तरह से बात करना। मगर कभी कभी मैं सोचती हूँ हमारी जिंदगियां कितनी मुख्तलिफ है। हमने इख्तियार को मोहब्बत समझ लिया, भाई ने शायद अपनी जिंदगी की खाली जगह को फिल करने के लिए बुरे रास्ते इख्तियार किए होंगे। वो हमेशा बाबा की इन्वेस्टिगेशन करता रहता था, लेकिन भाई को बाबा के खिलाफ कभी भी कुछ मिला नहीं था। फिर मैंने अपना भाई खो दिया। अम्मी के लिए भी मुश्किल होगा कि बाबा का एक और बेटा सामने आ गया और अब सब कुछ कितना ज्यादा उलझ गया है। एक औरत के लिए ये कितने दुख की बात है कि उसे धोखा दिया गया है और फिर भी उस हकीकत को जानते हुए उनके साथ रही वो। ये मैं क्या क्या कह रही हूं। सब कुछ एक साथ टूट पड़ा है। इतना सब कुछ कोई एक साथ कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अगर तुम ना होते मैं पागल हो जाती। अगर मैं साथ ना होता तब भी तुम हर चीज का खुद मुकाबला कर लेती। अपने बारे में ऐसे मत सोचो। जानता हूं आज तुम बहुत थक गई होगी क्योंकि तुमने साइकिल चलाना सीखी और निशाना भी लगाया, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बाकी है। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम थक जाओ। कैसा सरप्राइज? अभी तो कहा कि सरप्राइज है, पहले बता दिया तो क्या फायदा। अगर ऐसे मुस्कुराओगी तो मुझे बताना पड़ जाएगा। मगर इस तरह तो तुम मेरी आदतें बिगाड़ दोगे, याद रखना। फिर तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो चाहे बिगड़ जाओ, क्योंकि तुम ये सब डिजर्व करती हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मगर कोई हिंट तो दे सकते हो ना? नो। क्या ही सरप्राइज होगा आखिर? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।